चलते भगवान शबरी मैया के आश्रम पहुंचे हैं। कहां पहुंचे हैं? शबरी मैया का जन्म स्थान जानते हैं आप लोग कहां है? पहले मध्य प्रदेश में ही था, अब छत्तीसगढ़ में चला गया है। बिलासपुर के पास एक जिला है बलौदा बाजार। बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ में, जो पुराने लोग होंगे जानते होंगे, बलौदा बाजार में एक स्थान है शिवरी नारायण। वो शबरी मैया की जन्मभूमि है, वहीं शबरी मैया का जन्म हुआ। शबरी मैया के आश्रम में भगवान गए हैं। शबरी मैया को उनके गुरु जी ने, मतंग ऋषि ने कहा था, बेटी प्रतीक्षा करना, राम आएंगे। और शबरी मैया ने 10,000 वर्ष राम की प्रतीक्षा की। नित्य एक ही काम रहता था, अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। आपको बताऊं, एक दिन शबरी मैया बैठी थी। अचानक उनको 2 पुरुष आते हुए दिखाई पड़े आश्रम की ओर। और आपको बताऊं, राम जी जब आते हुए दिखाई पड़े ना, तो शबरी को राम जी की याद नहीं आई। किसकी याद आई पता है? गुरु जी की। किसकी याद आई? गुरु जी की। यह कथा कहती है, जिस व्यक्ति के कारण आप भगवान को प्राप्त कर रहे हैं अथवा भगवत भक्ति प्राप्त कर रहे हैं, सबसे पहले उस व्यक्ति का स्मरण करके उनको धन्यवाद देना चाहिए। है? शबरी मैया को गुरु जी की याद आई। शबरी जी ने गुरु जी से पूछा था, सरकार कि गुरुदेव मैं तो राम को जानती नहीं हूं, देखी नहीं हूं। राम जी यदि आ गए तो मैं कैसे जानूंगी कि जो आ रहे हैं राम जी हैं? तो गुरु जी ने राम जी के 5 पहचान बताए थे शबरी को। कितने? जोर से बोलिए। कहे थे, शबरी ये 5 जिसके भीतर दिखाई पड़ जाएगा, समझ लेना वही राम जी हैं। राम जी वहां से चले हैं और शबरी गुरु जी की बात याद करके और उसको मिलाना प्रारंभ की है। पहला गुरु जी बताए थे, सरसी जलोचन। आंख कैसा होगा? कमल के पंखुड़ियों जैसा। शबरी ने देखा राम जी की आंख को, एकदम बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है। एक मिल गया। दूसरा गुरु जी कहे थे, बाहु विशाला। राम जी की विशाल भुजाएं होंगी। देखी शबरी मैया ने कि राम जी के हाथ घुटने के नीचे तक है, बोली 2 मिल गया। तीसरा, जटा मुकुट सिर, सिर पर जटाओं का मुकुट होगा, मुकुट दिखाई पड़ा, 3 मिल गया। चौथा गुरु जी बताए थे, उरबन माला, गले में राम जी बनमाल पहने होंगे। क्या पहने होंगे? माला नहीं, बनमाला। बनमाला पता है क्या है? वन के 5 प्रकार के पुष्पों से मिलकर बनी हुई वो माला जो गले से लेकर नीचे पांव तक लंबी होती है, पूरे शरीर की लंबाई की। उस माले का नाम है बनमाल। गुरु जी बोले थे, शबरी राम जी बनमाला पहने होंगे। तब तक राम जी शबरी मैया के निकट आ गए। शबरी मैया राम जी से पूछी, भाई साहब आप जो माला पहने हैं, इस माला का क्या नाम है? राम जी बोले, माई ई बनमाल है। शबरी बोली, 4 मिल गया, अंतिम बस बचा है, मिल जाए ना आनंद हो जाएगा। अंतिम क्या राम जी के बारे में गुरु जी बताए थे? हाँ, गुरु जी बोले थे अकेले नहीं आएंगे,
श्याम गौर सुंदर दो भाई। शबरी दो भाई होंगे, एक सांवले होंगे, गोरे होंगे। अब यहां राम लक्ष्मण जी आए हैं सांवले गोरे। शबरी बोली है सांवले गोरे तो है, भाई है कि नहीं है ये नहीं मालूम। अब ये कैसे पता चलेगा? तो शबरी ने राम जी से पूछा कि भाई साहब ये गोरे वाले आपके क्या लगते हैं? राम जी मुस्कुराए बोले माई यही हमारे छोटे भाई हैं और आप जिनकी प्रतीक्षा 10,000 साल से कर रही हो हम वही रघुराई है माँ, हम ही राम लक्ष्मण है। जैसे पहचानी शबरी पड़ी चरण लपटाई। शबरी मैया भगवान के चरण में लिपट गई, गिरी नहीं, क्या की? लिपट गई। लिपटाई मना पूरा हाथे पांव एकदम पकड़ के अझुरा गई गुड़वे में भगवान के। बार बार उठती है, बार बार प्रणाम करती है, सुंदर आसन पर बिछाकर भगवान को बिठाती हैं, पांव पखारती हैं, कंद मूल फल देती हैं। आप निष्ठा की पराकाष्ठा देखिए, शबरी मैया ने लक्ष्मण जी की ओर देखा तक नहीं, कोई चर्चा नहीं लक्ष्मण भैया से, राम जी में ही फंसी है। गुरु जी कहते राम जी को भोजन कराना, भोजन कराया। गुरु जी बोले थे स्तुति करना, स्तुति के समय फंस गई। बोली प्रभु के ही विधिया स्तुति करऊं तुम्हारी, के विधिया स्तुति करूं तुम्हारी। अधम जाति में जड़मति भारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधमत अधमा अधमयति नारी, अधमते अधमयति नारी। तिन महमय मति मंद अधारी, तिन महमय मति मंद अधारी। तिन महमय मंद अधारी। शबरी मैया बोली प्रभु गुरुदेव ने कहा था आपकी स्तुति करने के लिए, लेकिन मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं कैसे स्तुति करूं आपकी? स्तुति समझते हैं ना? बोलिए का स्तुति? भगवान के सामने रोज खड़े होकर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। ये शंकर जी का हो गया। राम जी का बोल दिया जाए। हाँ, नीलांबुज श्यामलकोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणौ महाशायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। राम जी का हो गया। एक हनुमान जी का बोल दिया जाए। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाक्जातम नमामि। एक दुर्गा मैया के सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये स्तुति है। अभी किस भाषा में स्तुति थी ये? बोलिए। बुंदेलखंडी में, भोजपुरी में, हिंदी में, किसमें? संस्कृत में। अब आप में से जिसको जिसको संस्कृत आता होगा, जिसको याद होगा, वो तो प्रसन्न है हम सही बोल रहे हैं, भगवान एकदम प्रसन्न हो जाते होंगे। और जो बेचारा संस्कृत नहीं बोल पाता होगा उसको तो टेंशन में आ जाना चाहिए कि हम तो स्तुति कर ही नहीं पाएंगे। यही हमारा भ्रम है। भगवान
केवल संस्कृत बोलने से प्रसन्न नहीं हो जाते हैं। आप दुनिया की जिस भाषा में बात करते हैं, यदि उस भाषा में ही आप भगवान से बात करना प्रारंभ करिए, भगवान आपकी बात समझने लगेंगे और वो प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? वो हर भाषा समझते हैं जगत के। इसलिए इस भ्रम से बाहर ही, हाँ, मंत्र याद होने चाहिए, नहीं वैदिक तो कम से कम ये जो हम आपको सुनाए ये सब पौराणिक मंत्र हैं।